जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। ढोलक के इस क्रम में मैं आपको एक नया भजन जिस पर मैं ढोलक बजाना आपको सिखाऊंगी। तो पहले की जो मैंने भजन में आपको ढोलक बजाना सिखाया है उसमें मैंने कुछ जानकारी आपको अब देना चाहती हूँ। हम ढोलक को जब हम बजाते हैं तो हमारा ये दो हिस्से होते हैं ढोलक के। तो ये ढोलक का हमारा थाप है, इसमें हम ठप्पा लगाते हैं और इसको हम चाटी बोलते हैं, इसको हम उंगलियां चलाते हैं। तो हमने पहली नंबर 1 ढोलक पर हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि हमें शुरुआत में क्या करना है, कैसे हम ढोलक को बजाएंगे। तो हमें कई लोग हमसे पूछते हैं कि ढोलक बजाने के लिए कैसे हमें किस हाथ का उपयोग करना चाहिए। तो जिसका हाथ ये ठप्पा जो उल्टा हाथ यदि चलता है तो हमें उल्टे हाथ से ठप्पा लगाना है, और जिसकी अगर उंगलियां चलती हैं तो हमें ये वाली उंगलियों पर, ये अपनी इच्छा के अनुसार है। जिसका सीधा हाथ चलता है वो सीधा हाथ उंगलियों पर चलाए, जिसका उल्टा चलता है वो उल्टा हाथ उंगलियों पर चलाए। तो इस प्रकार मैं आपको एक नए भजन के पहले मैं 3 ठप्पे की ढोलक, 4 ठप्पे की ढोलक और 5 ठप्पे की ढोलक आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम बजाएंगे। और आगे के क्रम में मैं सारी ढोलकों का क्रम आपको बताऊंगी जिससे कि आपको आसानी हो, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि ढोलक कैसे बजाएं, कैसे भजनों पे हम ठप्पा लगाएं। तो मैं आज सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, आप वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। तो आप बहुत अच्छे से मेरे साथ ढोलक लेकर बैठे, तो मैं आपको पूरी ढोलक की जानकारी आपको देने वाली हूँ आज। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम 3 ठप्पे की ढोलक कैसे बजाएंगे। यदि हमारे ये ठप्पे पर हमारे ये ठप्पा है, इस पर हमें तीन बार बजाना है इसको। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3, इस तरीके से हमें 3 ठप्पे बजाना है। तो हमारी सबसे फर्स्ट स्टेप ढोलक की कंप्लीट करना है हमें आज। तो कैसे करेंगे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और इसी तरह से हम उंगलियों को भी हम कैसे चलाएंगे? ये हमारी 3 उंगलियां, मेन उंगली हमारी 3 है, तो हम 3 उंगलियों से ढोलक कैसे बजाना है हमें? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मैं आपको बहुत धीमे धीमे बता रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए। तो मेरे जो सिखाने का तरीका है, मेरे यहाँ पर स्टूडेंट्स जो भी आते हैं वो मैं उन्हें इसी तरीके से बहुत आसानी से ढोलक सिखाती हूँ। तो आप भी मेरे साथ ढोलक यदि लेकर बैठेंगे तो आप पहले स्टेप आज कंप्लीट कर लेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो हमें क्या करना है? 1 2 3, पहले हमें ये 2 उंगलियां 1 2 3 1 2 3 की तान पर हमारी पूरी ढोलक की स्टेप चलती है। तो कैसे हमें 1 2 3 करना है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें तो आप जल्दी सीख जाएंगे। 1 2 3, पहले हमें ये 2 उंगलियां 1 2 3 1 2 3 1 2 3। समझ में आ रहा है आपको? तो कैसे करना है हमें? पहले हमें ठप्पा बजाना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये पहली स्टेप जब हम कंप्लीट करेंगे, यदि हम इसको ताल के साथ बजाएंगे तो कैसे बजेगी मैं आपको एक बार बजा के बताती हूँ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये हमारी ये सारी उंगलियां एक साथ आएंगी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो आप इस तरीके से 3 बार ये ठप्पा हमको बजाना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये हमारी पहली स्टेप कंप्लीट होती है। यदि हम इसी को रनिंग में करेंगे तो हमारी आवाज ऐसी आएगी। हम 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये हमारी पहली स्टेप है। जब हम इसको कंप्लीट करेंगे, आज मैं सारे स्टेप आप एक बार में बताना चाहती हूँ जिससे कि आपको अगली वीडियो में जल्दी कवर करेंगे आप। इसके बाद हमें 1 2 3 को साथ साथ बजाना है। तो कैसे बजाना है? ये हमारा सेकंड लेसन है, तो मैं आज आपको इसको भी बताने जा रही हूँ। तो
1 2 3 के साथ में हमें उंगलियां भी चलानी है। पहले हमने ठप्पा को रोका था, पर अब हमको ठप्पा और उंगलियां साथ में चलानी है। तो कैसे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हमारे साथ साथ चलेंगे। मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कैसे बजाना है। धीरे धीरे बजा के बता रही हूँ मैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे आशा है आप बहुत अच्छे से मेरे साथ ढोलक बजाएंगे। तो हमें साथ साथ इसकी लय आज हमको कैसे बजानी है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठप्पे के साथ भी उंगलियां चलानी है और ठप्पा रोक कर भी हमें उंगलियां चलानी है। क्या करना है? 1 2 3 1 2 3। एक बार ठप्पा के साथ, एक बार ठप्पा रोक कर। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये ढोलक आपको यदि आपको स्पीड में आगे ही बजाना, तो आप इसको मंदिर में भजनों पर आराम से बजा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक गाने पर आपको भजन सुना रही हूँ। इसमें एक कैसे हम इसको ताल देंगे। तो एक भजन है जैसे कि राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। ये भजन हम इसी ढोलक पर आपको बताने जा रहे हैं। कैसे? राधा रानी से ओ श्यामा प्यारी से मिलना बहुत जरूरी। ये मैं 3 ठप्पे की ढोलक पे आपको भजन बजा कर बता रही हूँ। केवल 3 ठप्पे हैं और जो मैंने आपको बताई है स्टेप, वही स्टेप पे मैं आपको इस गाने को बजा रही हूँ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी, राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी, राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। वही 1 2 3 की स्टेप में हम इसको गाना पे और हर भजन पे हम इस ढोलक को बजा सकते हैं। तो आप इसके साथ प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से, जिससे कि आप अगली वीडियो में 4 ठप्पे की ढोलक और 5 ठप्पे की ढोलक, जो कि हमारी कंप्लीट ढोलक होती है, वो हम आपको सिखाएंगे। तो आप अगली वीडियो का इंतजार करें। और आज इस भजन के साथ इस वीडियो का मैं समाप्त कर रही हूँ। तो एक बार इस भजन को मैं आपको 2 पंक्तियां आपके लिए बजा के बता रही हूँ। राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो समझ में आ रहा है आपको? 1 2 3 की स्टेप पर आपको ढोलक बजाना है। और मैं गारंटी ले रही हूँ, आप 15 दिन के अंदर, मात्र 15 दिन के अंदर ढोलक आप सीख सकते हैं और बहुत अच्छे से भजनों पर ढोलक बजाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और यदि कोई भी सवाल आपकी यदि ढोलक के बारे में है, या कैसे सीखें, या कोई और प्रॉब्लम अगर आपको आती है, तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत